राजसमंद जिला पुलिस ने सोनाड़िया गांव में हुए मदन लाल रेगर ब्लाइंड मर्डर का 4 दिन में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपी मृतक के रिश्ते में भाई हैं और इस हत्याकांड की पटकथा अवैध संबंधों की परिणति थी, लेकिन पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। राजसमंद जिले के सोनाड़िया गांव के पास शुक्रवार रात को लोडिंग टेम्पो में मिली चालक मदन लाल रेगर के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक मदन लाल रेगर के ताऊ के लड़के नरेंद्र और उसके रिश्तेदार मुरली को गिरफ्तार किया है, जिसने पैसों के लालच में मदन की हत्या की थी। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि शुक्रवार रात को सोनाड़िया गांव के पास लोडिंग ऑटो चालक मदन लाल रेगर का खून से लथपथ शव उसी के ऑटो में मिला था, जिसकी धारादार हथियार से हमला कर नरसंस हत्या की गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए 6 टीमों का गठन किया, जिसने पड़ताल करते हुए हत्याकांड के आरोपी और मृतक मदन लाल के ताऊ के लड़के नरेंद्र रेगर को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस पूछताछ में नरेंद्र ने बताया कि मदन लाल उसकी पत्नी से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इस विवाद को लेकर कुछ महीनों पहले उनकी कहासुनी भी हुई थी, लेकिन उसे शक था कि मदन कहीं न कहीं उसकी बीवी से संपर्क में था। ऐसे में उसने मदन को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई और पैसे का लालच देकर अपने दूर के रिश्तेदार मुरली को अपने साथ वारदात में शामिल किया। मुरली ने शुक्रवार रात को झांसे से मदन लाल रेगर की धारादार हथियार से हत्या कर दी। हत्या का आरोपी नरेंद्र वारदात के बाद से ही लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। वारदात के दिन वह फैक्ट्री में नौकरी पर गया था और वहां से रात को मेला देखने भी गया था। पीछे से मुरली ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। नरेंद्र को पता था कि मुरली को कर्ज चुकाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। नरेंद्र ने मुरली को कर्ज चुकाने और कुछ पैसे देने का आश्वासन देकर वारदात में शामिल किया। मुरली ने मदन लाल की जब हत्या कर दी तो नरेंद्र ने उसे 5,000 रुपए भी दिए थे, लेकिन गांव के लोगों के बयान और घटना स्थल पर मुरली की बाइक के बारे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तफ्तीश के बाद मुरली को हिरासत में लिया तो उसने नरेंद्र के कहने पर हत्या की वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया। आरोपी नरेंद्र लगातार हत्या के बाद से ही परिजनों के साथ रहकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था और सोमवार को प्रदर्शन के दौरान भी वह परिजनों के साथ शामिल था, लेकिन पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए अवैध संबंधों की परिणति में रिश्तों के कत्ल की कहानी को आखिरकार सुलझा लिया। 24 तारीख की रात को मदन नाम के व्यक्ति का बड़ा ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था कांकरोली थाना क्षेत्र में। घटना की गंभीरता को देख करके हमने अलग अलग टीमें बताई थी, एडिशनल एसपी डीवाईएसपी के नेतृत्व में, और हमारे काफ़ी सारे जवान उसमें सम्मिलित थे। और पूछताछ करते करते हमें संदेह हुआ कि मृतक का जो ताऊ का लड़का है नरेंद्र, उसके कंडक्ट पे कुछ संदेह हुआ और ऐसा लगा कि कुछ अंदरूनी मामला है जो उजागर नहीं हो रहा है, तो नरेंद्र को लाए। नरेंद्र से हमने ठोस और गंभीरता से पूछताछ करी मनोवैज्ञानिक तरीके से, तो नरेंद्र ने वारदात करना कबूला। उसने बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी के साथ में मृतक के काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे और इसी की वजह से वो काफ़ी असहज था और जो मदन है उसको रास्ते से हटा देना चाहता था। उसने अपने साथ में अपने एक कज़न को लेकर के, मुरली नाम के व्यक्ति को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया और बड़े चालाकी के साथ में वो खुद मौके पे नहीं गया, उसने मुरली को मौके पे भेजा और मुरली ने एक काम अंजाम दिया। उसने मदन के टेम्पू में बैठे हुए के ताबड़तोड़ हमला किया चाकू से और वहीं उसको मार दिया और मौके से चला गया। तो हमने टीमें बनाई थी, उसके आधार पे हम पहुंचे और साथ ही जो सीसी कैमरा की हमने मदद ली, उसमें एक मोटरसाइकिल आ रही थी। उस मोटरसाइकिल के संबंध में हमने बड़ा गहनता से अनुसंधान किया तो हमें ये जाहिर हो गया था कि ये मोटरसाइकिल मुरली की है। उसके आधार पर आगे बढ़ते हुए वारदात का खुलासा हुआ है और दोनों मुलजिमों को हमने अरेस्ट कर लिया है।